वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेएम एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दिस इज द थर्ड सेशन फॉर क्लास 11। तो ऐसे जुड़े रहिएगा, हम ये पूरा के पूरी 11th क्लास कब खत्म कर जाएंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन है ये यूजर्स जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहते हैं? ये यूजर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो हमारे कंपनी के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो चाहते हैं कि मुझे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दो और मैं कुछ यूज करूंगा उसका। वो क्या यूज करेंगे वो आगे देखेंगे। और कुछ हमारी कंपनी के बाहर भी हैं जो इस इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहते हैं। अब वो कैसे और क्यों करना चाहते हैं वो हम आगे चैप्टर में, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से? ये 6 यूजर्स की लिस्ट है। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है बट एक ओवरव्यू है आपके लिए। फर्स्ट इज लेंडर, जो हमें पैसा लेंड करता है, उसका भी कोई इंटरेस्ट होगा। बाहर से आया है, हमें पैसा दे रहा है, कुछ ना कुछ तो उसका भी इंटरेस्ट होगा। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर ग्रुप जो हमारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहा है। शेयर होल्डर्स, जो हमारी शेयर्स में, हमारी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। एक्सटर्नल ऑडिटर्स, ऑडिटर्स वो लोग होते हैं जो हमारे अकाउंट्स को चेक करते हैं, जो हमारी अकाउंटिंग को चेक करते हैं। तो एक हमारा बाहर से आता है, एक हमारी कंपनी के अंदर होता है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर कौन हुआ? एक्सटर्नल यूजर। ये क्यों करता है वो आगे देखेंगे। गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का पार्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स। ये हुए सारे एक्सटर्नल यूजर्स। अब चलते हैं इंटरनल यूजर कौन कौन होगा। मेजरली इंटरनल यूजर्स के अंदर 3 पार्ट होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि ये लिस्ट नेवर एंडिंग लिस्ट है। ऑनर्स, जो कंपनी के मालिक है। मैनेजमेंट, जो सारा का सारा काम देखती है कि कहां पर हमें प्रोजेक्ट लगाने हैं, कौन सी सेल सेगमेंट कौन से सेगमेंट में हमें सेल बढ़ानी है, वो सारी मैनेजमेंट प्लस एम्प्लॉइज। मेजर ये 3 है। अगेन ऑनर, सेकंड मैनेजमेंट एंड थर्ड एम्प्लॉइज। एक बार उसकी भी लिस्ट देख लेते हैं हम। यहां पर दे रखा है मैनेजर्स, सेल्स स्टाफ, ऑफिसर्स, बजट ऑफिसर्स। अब बजट ऑफिसर्स कौन होते हैं? जो बजट डिसाइड करते हैं कंपनी का। जैसे आपके घर पे डिसाइड होता है ना बजट, कि इस महीने पापा की कितनी सैलरी सेव करेंगे और पापा की कितनी सैलरी का एक्सपेंस करेंगे, वैसे कंपनी के भी बजटरीज होते हैं जो कंपनी का बजट डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट से कितना रेवेन्यू आएगा और कितना एक्सपेंस हमने करना है। इंटरनल ऑडिटर्स, जैसे मैंने बताया था, वो एक्सटर्नल ऑडिटर आता है चेक करने। वैसे कंपनी भी रखता है कि भाई उसके आने से पहले खुद भी चेक कर ले हम। लास्ट कंट्रोलर्स, जो सब पे कंट्रोल रखता है, अकाउंटिंग कंट्रोल रखता है, एसेट कंट्रोल रखता है, कोई एसेट्स की चोरी ना हो जाए। तो ये सारे यूजर्स होते हैं। अब इनको एक एक करके इनकी डेप्थ में जाएंगे, तो जुड़े रहना लास्ट तक, अदरवाइज कंफ्यूज जाओगे। इंटरनल यूजर्स, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया था? ऑनर्स। ऑनर्स कौन है? मालिक। मालिक क्यों जानना चाहेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में? भाई उसी का तो सबसे ज्यादा रिस्क है। उसने पैसा लगा दिया बिजनेस में, अब वो ये जानना चाहता है कि उस पैसे पे कितना रिस्क है। वो जानना चाहता है उस पैसे पे उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा। वो जानना चाहता है उसका पैसा कहीं लॉस बेयरिंग तो नहीं हो जाएगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं लॉस देना तो शुरू नहीं हो जाएगी। तो ऑनर का तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, करेक्ट? एक बार रीड करते हैं। ऑनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस। ऑनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। कैपिटल मतलब पूंजी। ऑनर क्या करता है? अपनी पूंजी लगाता है बिजनेस में। पूंजी मतलब पैसे। एंड दस दे आर एक्सपोज टू मैक्सिमम रिस्क, और इसी वजह से सबसे ज्यादा रिस्क भी उसको होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया कैपिटल मतलब पूंजी और पूंजी मतलब पैसे। डायरेक्टली इट इज नॉट कि खाली पैसे ही पूंजी होती है, और भी चीजें पूंजी हो सकती है। बट फॉर शॉर्ट एग्जांपल, अब एक बिजनेसमैन ने अपनी सारी सेविंग्स एक बिजनेस के अंदर लगा दी, वो बिजनेस नहीं चला, दैट इज रिस्क। वो रिस्क कौन बियर कर रहा है? बिजनेस ऑनर, करेक्ट? तो उसको तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए कि भाई कंपनी प्रॉफिट दिखाओ कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, कंपनी कहीं लॉस में तो नहीं जा रही। अगर लॉस में जा रही है और आगे भी लॉस होने के चांसेस है तो मैं आज ही बंद कर देता हूं। और कंपनी अगर प्रॉफिट्स में जा रही है तो मैं और अपनी सेविंग्स बिजनेस में डालता हूं ताकि मैं अपने बिजनेस को क्या कर सकूं? एक्सपेंड कर सकूं।
आगे देखते हैं, सो दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल्स। तो वो हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं कि उनकी जो कैपिटल है वो सेफ रहे। अगर वो लॉस की तरफ जा रही है तो वो उससे कैसे बच सके, और प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं तो हम कैसे प्रॉफिट्स को बढ़ा सके। तो ये तो वे ऑनर्स। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो ऑनर्स का मेन इंटरेस्ट होता है कि अकाउंटिंग से कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर रही। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे हेल्प करती है, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास मानो 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी हमारे फेल हो चुके हैं। प्रोडक्ट सी बहुत हैवी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब ये रेवेन्यू जनरेशन कहां से पता चला, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। तो आगे की जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स होगी, आप खुद बताएं, आप ए में करोगे, बी में करोगे या सी में करोगे? आंसर इज सी, क्योंकि ए और बी तो हमारा फ्लॉप हो चुका है। हमें रेवेन्यू जनरेट कौन करके दे रहा है, सी। तो यहां पर डिसीजन मेकिंग में किसने हेल्प करी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ने। तो मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन काम आई, बिल्कुल आई। तो देखें क्या लिखा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजंस। तो अलग अलग डिसीजन लेने के लिए ये काम आती है, करेक्ट। नेक्स्ट आता है स्टाफ, एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का तो बहुत हैवी इंटरेस्ट है। देखो, उनको एक चीज से मतलब है, मनी भाई। क्या उनकी सैलरी बढ़ेगी, क्या उनकी वेजेस बढ़ेगी? अब आप कहोगे कि भैया कंपनी के नेट प्रॉफिट से, कंपनी के रेवेन्यूज से इनका क्या मतलब, इनको तो अपनी सैलरी से मतलब है। नहीं, अगर कंपनी ग्रो करेगी तभी तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। अगर कंपनी गिर जाएगी, कंपनी ही डूब गई, तो आपकी प्रमोशन हो सकती है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कंपनी को 25 करोड़ का नुकसान हो और आपकी 25 लाख रुपए सैलरी बढ़ा दे, नहीं हो सकता। तो एम्प्लॉयज का भी एक बहुत इंटरेस्ट होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानने के लिए कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, नहीं कर रही है। अगर ग्रो कर रही होती है तो वो फैक्ट्री में जो लेबर होती है ना, जब उसे पता चलता है मेरी कंपनी ग्रो कर रही है, वो सीधा अपने ऑनर के पास जाती है, बोलती है दिवाली दे दो। तो हर एक एम्प्लॉय का बड़ा इंटरेस्ट रहता है किसमें, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक बार देखते हैं, एम्प्लॉयज आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे समझाऊंगा, अभी आपने समझना एक वो स्टेटमेंट जिसके अंदर सारी डिटेल्स हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। टू असेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर वेजेस एंड बोनस। वो असेस करते हैं, वो नाप तोल करते हैं कि ये आगे हमें ज्यादा सैलरी दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ये ज्यादा वेजेस दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। ये बात हुई हमारे इंटरनल यूजर्स। अब आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की तरफ। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? अब एक कंपनी है, देखें, एक कंपनी है, उसको पैसों की तो जरूरत पड़ेगी। वो पैसे किससे लेगी? या तो बाहर किसी लेंडर से लेगी, किसी बैंक से लेगी, या ऐसा भी हो सकता है पैसे लेने की बजाय किसी से उधार सामान ले ले, या तो किसी से उधार सामान ले ले। अगर उसको पैसे लेनी है तो पैसे लेने के लिए 2 ऑप्शन, एक वाइडर स्केल पे, एक तो हो गया बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, और दूसरा हो गया आपका इनफॉर्मल सेक्टर जैसे लैंडर्स। अगर मैं आपको कहूं बैंक आपको लोन क्यों देगी, आपकी कंपनी को बैंक क्यों लोन देगी? वो तभी लोन देगी जब आपकी कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये दिखा पाए कि आप लोग आगे जाके बहुत ग्रो करने वाले हो और बैंक के पैसे सही टाइम पे वापस कर सकते हो। यू गाइस हैव द कैपेबिलिटी, योर ऑर्गेनाइजेशन हैज द कैपेबिलिटी टू रीपे द लोन। तभी इसी शर्त पे आपको लोन मिल पाएगा। एक कंपनी नुकसान की तरफ जा रही है, वो बैंक के पास लोन मांगने गई, बैंक उसको लोन क्यों देगा? कि वो पैसे लेके वापस ना दे। तो बैंक भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक करता है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैं लोन देने वाला हूं, क्या ये मेरी लोन की रिपेमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेसेस। जो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये लोन देते हैं किसको, बिजनेस को। सो दे आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो वो इंटरेस्टेड होते हैं कि इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखेंगे भाई, टू एंश्योर द सेफ्टी एंड रिकवरी ऑफ लोन, कि हमारा जो लोन है वो सेफ है, उसको हम रिकवर कर पाएंगे। अगर हम रिकवर नहीं कर पाएंगे तो हम लोन ही नहीं देंगे। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूजर आता है हमारा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर 2 होते हैं,
एक जो इन्वेस्ट कर चुका होता है और एक होता है जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होता है, जिसने अभी आगे जाके इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टर का क्या चाहत होगी, आप सोचिए, इन्वेस्टर क्या चाहेगा कि अगर मेरी जो कंपनी है वो बढ़ रही है तो मैं और इन्वेस्टमेंट करूं, अगर मेरी कंपनी गिरने वाली है तो मैं अपना पैसा बाहर निकालूं। जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होगा वो पहले से बाहर से देख के आएगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कि यार ये कंपनी लास्ट 3 सालों से बढ़ती जा रही है, 2004 में इसको इतना प्रॉफिट हुआ, 5 में इतना हुआ, 6 में इतना हुआ, ये तो इंक्रीज कर रही है, तो मैं भी पैसा लगाता हूं, मेरा भी पैसा बढ़ेगा। तो इन्वेस्टर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों देखता है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया है। एक बार रीड करते हैं। इन्वेस्टर आर इंटरेस्टेड टू नो द अर्निंग कैपेसिटी। मैंने बोला ना प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्योंकि जब प्रॉफिट बढ़ेगा तभी इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर होगा उसकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, उस पर जो रिटर्न है वो इंक्रीज होगा ऑफ द बिजनेस एंड द सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर वो क्रैश कर गया बिजनेस बंद हो गया, तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी, जीरो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो मैंने क्या कहा, या तो कोई पैसा, या तो हम किसी से पैसा उधार ले लें, या तो किसी से सामान उधार ले लें। अब आज मैं अगर आपको बोलूं कि एक काम करें, आप मुझे सामान 25 करोड़ का उधार पे दें, आप क्यों दोगे, क्यों उधार दोगे मुझे सामान, नहीं दोगे। आप तभी दे पाओगे जब आप मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक कर पाओगे कि पहले जब जब इसने उधार लिया क्या इसने सही समय पे पैसा चुका दिया लोगों का। अगर चुका दिया तभी आप मुझे उधार पे सामान दोगे। अगर मैं नहीं चुका पाता तो क्या आप मुझे उधार पे दोगे, नहीं। आपको शौक थोड़ा है कि अपना सामान देके अपने पैसे आप लोग वेस्ट कर दे। तो क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो हमें उधार पे सामान देंगे, लेकिन उधार पे देने से पहले वो हमारी क्या चेक करेंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या मैं रीपे कर पाता हूं, जैसे बैंक वाले चेक करते हैं कि मैं क्या बैंक रिकवरी कर पाएगा, तो वैसे क्रेडिटर चेक करेगा कि क्या मैं रिकवरी कर पाऊंगा। एक बार रीड करते हैं। क्रेडिटर्स प्रोवाइड द गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर्स गुड्स प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट पे। गुड्स प्रोवाइड ऑन क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट मतलब हो गया उधार। सो दे नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू एसर्टेन फाइनेंशियल साउंडनेस। और वो ये देखते हैं फाइनेंशियल साउंडनेस मतलब, यहां पर साउंडनेस ये नहीं आवाज आना, साउंडनेस मतलब एक अच्छी मजबूती दिखाना। क्या दिखाना, एक अच्छी मजबूती दिखाना। क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मजबूत है, मजबूत मतलब क्या वो प्रॉफिट मेकिंग है, तभी वो क्या करेगा, हमें उधार देगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट को क्या मतलब हमारे पर्सनल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, टैक्स। गवर्नमेंट कहती है आपको अपने अकाउंट्स बराबर से मेंटेन करने, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने जो टैक्स पे करा है वो बराबर है या नहीं। आपने सुना होगा कि ये बंदा इतना जीएसटी का फ्रॉड कर गया, ये इतना जीएसटी का फ्रॉड कर गया, लाख का फ्रॉड हो गया, 25 लाख का फ्रॉड हो गया। ये कैसे पता चलता है सरकारों को, जस्ट फ्रॉम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कभी आप लोगों ने सुना होगा इनकम टैक्स का केस लग गया, हमने टैक्स तो पे करा लेकिन इनकम टैक्स का केस लग गया। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि आपने जो टैक्स पे करा वो कम पे करा। करेक्ट। तो गवर्नमेंट एजेंसीज हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड इसलिए है ताकि वो चेक कर सके कि जो लॉ के हिसाब से जो टैक्स पेमेंट्स हैं, जो लॉ के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। रिसर्चर्स हमारी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो हमें बताता है कि कौन सा सेगमेंट हमारा ग्रो कर रहा है सोसाइटी का। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, इंडिया की इकोनॉमी आगे आने वाले सालों में बढ़ेगी गिरेगी, ये कौन बताता है, रिसर्चर्स। और वो रिसर्चर्स कैसे बताएंगे, वो अलग अलग कंपनीज के क्या लेते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं। लास्ट बट अगेन नॉट द लीस्ट, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स ये जानना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं क्या वो हम फेयर प्राइस पे ले रहे हैं, क्या जो प्रोडक्ट की गारंटी ये लोग दे रहे हैं क्या एक्चुअल में ये वो गारंटी बियर कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक नया एसी की कंपनी आई, नई एसी की कंपनी आई सिंचन एसी। उन्होंने हम लोगों को क्या कहा, उन्होंने कहा 25 साल की गारंटी देते हैं भाई साहब अपने एसी की।
25 साल की गारंटी एसी की, और कंपनी लास्ट 5 साल से लॉसेस में है, क्या वो 25 साल तक गारंटी दे पाएंगे? मेरे को तो लगता है तीसरे साल में जाके कंपनी बंद हो जाएगी, तो गारंटी के पैसे किससे लेंगे, एसी किससे बदलवाएंगे? तो कंज्यूमर को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है, करेक्ट? दैट्स इट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के पॉइंट से यहां पर चैप्टर खत्म हो गया। ये यूजर्स हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, करेक्ट? जुड़े रहिए और वीडियोस को देखते रहें। अगला जो सेशन होगा वो होगा कि व्हाट आर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि कैसे हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल बनेगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई सी भी इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।